नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी वन में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। इससे पहले हम और भी केंद्र शासित प्रदेश पढ़ चुके थे, जैसे एक नंबर है आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, इसको भी पढ़ चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश, इस पर भी वीडियो बना दिया है, ये भी देख लेना। और तीसरा आपका पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। और आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। दोस्त, इन सभी पर वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप पढ़ना चाहते हो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में तो ये वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो इसके बारे में देखें दोस्तों, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इस लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है, छोटा तिब्बत। कैसा तिब्बत? छोटा तिब्बत, यानी छोटा तिब्बत, तिब्बत से छोटा, तिब्बत से छोटा यानी छोटा तिब्बत कौन सा हो गया? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा, इसे मुनलैंड भी कहा जाता है, अर्थात सांद की जमीन भी कह सकते हो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को। ध्यान में रखना, छोटा तिब्बत या इसे मुनलैंड भी कहा जाता है, यानी सांद की जमीन भी कहते हैं। इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई। और इसी दिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई। एक तो आपकी 31 अक्टूबर को एक तो आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित की प्रदेश की स्थापना हुई, और दूसरा आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है लेह। इसे भारत का सबसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी कहा जाता है, और भारत का सबसे सूक्ष्म स्थान भी इसे कहा जाता है। किसे? लेह लद्दाख को। उसके बाद में इस केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या है वह 2। जिले कितने हैं? 2। एक जिला है आपका कारगिल, एक जिला है कारगिल और दूसरा है लेह। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या है 2, एक तो आपका कारगिल, दूसरा है लेह। उसके बाद यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है वह 1। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर विधानसभा है नहीं, विधान परिषद भी यहाँ पर है नहीं। उसके बाद में दोस्तों देखिए कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ यहाँ पर एक तो है आपकी सिंधु। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक तो आपकी नदी कौन सी है? सिंधु। इसे लद्दाख की जीवन रेखा भी कहा जाता है, सिंधु नदी को। सिंधु नदी को लद्दाख की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस सिंधु नदी के अलावा श्योक नदी भी है, गलवान नदी भी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख महत्वपूर्ण झील, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, वो झील है आपकी पेगाग झील। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में झील कौन सी है? पेगाग झील। उसके बाद में दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका जम्मू कश्मीर में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी यानी गोल्डविन ऑस्टिन, जिसे आप K2 भी कहते हो, भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 8,711 मीटर। 8,711 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है गोल्डविन ऑस्टिन। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत व पाकिस्तान देश का क्या है? विवाद है। भारत देश कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, और पाकिस्तान कह रहा है हमारा है, लेकिन हकीकत में सियाचिन ग्लेशियर आपके भारत का है।
सियाचिन ग्लेशियर किसका है? भारत का है। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यदि परीक्षा में आ जाए विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ पर है, तो आप लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, जिस सियाचिन का नाम है, ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इसका क्षेत्रफल है आपका 72 किलोमीटर। कितना है? 72 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई है 5700 मीटर। इस सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई यानी समुद्र तल से, समुद्र के पानी से इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 5700 मीटर। कितनी है? 5700 मीटर। दूसरा है दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल का युद्ध। कौन सा युद्ध? कारगिल का युद्ध। कब हुआ? 1999 ईस्वी में। कब हुआ? 1999 ईस्वी में। किन किन दो देशों के मध्य हुआ? एक तो आपका भारत था और दूसरा सामने वर्सेस सामने कौन था? पाकिस्तान। इन दोनों के बीच कारगिल का युद्ध हुआ। इस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था नवाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये कारगिल का युद्ध दोस्तों 3 मई को प्रारंभ हुआ। 3 मई को प्रारंभ हुआ और 26 जुलाई तक चला। 26 जुलाई तक चला। 3 मई से 26 जुलाई तक चला। इसमें भारतीय वायुसेना द्वारा एक विमान लाया गया था जिसका नाम था मिग 27 व 29। इस दोनों विमान का प्रयोग किया गया था इस कारगिल के युद्ध में। उसके बाद दोस्तों भारत के द्वारा यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन विजय, और पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन बद्र।